बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरसलान वेकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख का आईना। महात्मा गांधी की जिंदगी पर मबनी उस तारीखी डॉक्यूमेंट्री सीरीज की आज हम चौथी किस्त के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह जनूबी अफ्रीका में एक जिल्लत आमेज वाकया ने एक आम वकील को बीदार कर दिया। आज की किस्त इस बीदारी के अमल की तकमील है, जहां नजरिया अमल बनता है और खामोश मुजाहमत एक मुनज़्ज़म तहरीक में ढल जाती है। ये किस्त है सत्याग्रह की बाकायदा तहरीक, पहली गिरफ्तारियां और अखलाकी जदोजहद की। किस्त 4, सत्याग्रह की तहरीक, पहली गिरफ्तारियां और अखलाकी ताकत। जनूबी अफ्रीका में इब्तिदाई तजर्बात के बाद गांधी इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जुल्म के सामने खामोश रहना भी एक जुर्म है, मगर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करना इससे भी बड़ा जुर्म है। यही वो मकाम था जहां सत्याग्रह सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, बल्कि एक अमली तहरीक बनने लगा। गांधी ने महसूस किया कि अगर मजलूम अपनी अखलाकी ताकत को पहचान लें तो ताकतूर से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। अनीस सोच के आसपास जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने एक नया कानून मुतारफ करवाया, जिसके तहत एशियाई बाशिंदों को लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना था, इंगलियों के निशानात देना थे और हर वक्त शनाख्ती कागजात साथ रखने थे। ये कानून दरअसल इंसानों को मुजरिम बनाने की एक कोशिश थी। गांधी ने उस कानून को न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि इंसानी वक़ार के खिलाफ करार दिया। इसी मौके पर गांधी ने पहली बार अवामी सतह पर सत्याग्रह का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि हम इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, मगर किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। हम सजा कबूल करेंगे, जेल जाएंगे, मगर झुकेंगे नहीं। ये बात सुनने में आसान थी, मगर इस पर अमल करना बेहद मुश्किल था। हिंदुस्तानी कम्युनिटी के बहुत से लोग खौफजदा थे। जेल, जुर्माने, रोजगार का नुकसान, ये सब हकीकत थे, मगर गांधी खुद सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने कहा कि लीडर वही होता है जो खुद सबसे पहले कुर्बानी दे। जब लोगों ने गांधी को खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते देखा तो उनके दिलों में हौसला पैदा हुआ। रफ्ता रफ्ता सत्याग्रह की तहरीक फैलने लगी। लोग शनाख्ती कागजात जलाने लगे, कवानीन तोड़ने लगे और खामोशी से गिरफ्तारियां देने लगे, जेलें भरने लगे। गांधी कई बार कैद किए गए, उन पर तशद्दुद भी हुआ, मगर उनके चेहरे पर नफरत नहीं आई। उनकी खामोश मुस्कुराहट जालिम के लिए सबसे बड़ी शिकस्त थी। कैद के दौरान गांधी ने खुद एहतिसाबी, दुआ और मुराकबे को मजीद मजबूत किया। उन्होंने जेल को सजा नहीं बल्कि तरबियत गाह समझा। उनका मानना था कि अगर इंसान खुद को बदल ले तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। यही सोच उनकी तहरीक को बाकी तमाम तहरीकों से मुख्तलिफ बनाती थी। सत्याग्रह की कामयाबी सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि अखलाकी भी थी। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। आलमी सतह पर भी इस तहरीक की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। बरतानवी हुक्काम को एहसास हुआ कि ये एक आम एहतिजाज नहीं, बल्कि एक अखलाकी जंग है, जिसे ताकत के जोर पर नहीं जीता जा सकता। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। इन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1946 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की।
उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। इन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1946 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की रहनुमाई की। उन बरसों में गांधी की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आई। वो अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि मजलूम इंसानियत की आवाज बन चुके थे। उन्होंने 1915 से 1947 तक हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की ने साबित कर दिया कि सच्चाई, सब्र और गैर तशद्दुद कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह की कामयाबी के बाद गांधी ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो इस फलसफे को अपने वतन ले जाएं। हिंदुस्तान जहां गुलामी कहीं ज्यादा गहरी थी और जदोजहद कहीं ज्यादा वसीआ। यही फैसला आने वाली तारीख का रख बदलने वाला था। अगली किस्त में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी किस तरह जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापसी पर एक बिल्कुल नई सोच, नए हौसले और एक अजीम मिशन के साथ कदम रखते हैं, और किस तरह वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का मरकज बनने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब दारन Jurskorni another nine, then der, the man, so they near winner. The rain the one and down, watch the broom, the meeting cut of the union, can an anantin, ferdetin, take it done, so did eater. Durkanani naked student, consorti your wicked do, serena was simmerska warns, sorry you wicked her, 1 year would ornus, certain, there's he year, Garin Kamikun, but in none ever to the surrey, never year mean race we urine. Nana manan on them, Davinan, Derek on them, Lenin honorable manam, Kuranain on Never silver namen, Yanan on nestions, one either may yinan. Korean man over my forenum, Nanor and an they show in on, Sorry, Serenern, Sorry, Yerebum, Ain't a race you on, Kero, Nana Frondaninin, Shurnani Hanarnindon. Ein mai de warning non. Nari de resuri ermin. Nanor narneman. Nari ye winin for nan. Nanari never non. Tonari namerman. Kononainanan.
Yana mani. Daddy or enema. Dexonen. Inan. करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी कीमती तबसरे और आरा हमारे लिए बहुत मानी रखती हैं। मैं हूं अरसलान वक़ार, अगली किस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।